जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जितेंद्र कैंसिस स्टडीज में। दोस्तों, इस भाग में हम आज प्रकाश के परावर्तन के विस्तृत पहलुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। और जैसा कि हमने प्रकाश के परावर्तन के पहले भाग में जो है प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण और जो है प्रकाश की चाल तथा प्रकाश के बर्तन, इन सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने पढ़ा था। ठीक है। और जो दोस्त उस वीडियो को पहला भाग को नहीं देखे हों वो कृपया करके पहले जाकर के उसे देख लें, ताकि आगे का जो है जो भी भाग आएगा और ये भी इन सीरीजों को देख सके और समझ सके। उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसे जाकर देख लीजिए। तो हम इस भाग में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें जो है पहला है प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व, दूसरा है किरण, उसके बाद तीसरा है प्रकाश पुंज एवं उसके प्रकार, उसके बाद जो है चौथा है आत्मदीप्त, दीप्त और अदीप्त, पांचवा है प्रकाश या माध्यम, छठा है अपारदर्शी, पारदर्शी एवं पारभासी पदार्थ। ठीक है। अगला है प्रकाश का परावर्तन तथा उसके प्रकार। तो हम इन सारी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व, तो जिसमें है पहला जो है कि प्रकाश की खोज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताया गया कि प्रकाश, जैसे कि हम जानते हैं प्रकाश क्या है, प्रकाश की चाल क्या होते हैं, इन सारी चीजों में तो वर्णन है। लेकिन प्रकाश को और भी अच्छे ढंग से समझने के लिए जो है प्रकाश का एक कणिका सिद्धांत है। ठीक है। और ये कौन दिए थे? ये न्यूटन महोदय दिए थे। ठीक है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत। तो प्रकाश के कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो है केवल कण के रूप में होता है। ठीक है। ये कौन बताए थे? न्यूटन बताए थे। ठीक। अगला है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो प्रकाश जो तरंग सिद्धांत दिए थे वो दिए थे हाइगेंस महोदय। हाइगेंस दिए थे प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश केवल जो है तरंग के रूप में। देखिए, तीसरा पॉइंट है यानी कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत या फोटोन सिद्धांत, दोनों एक ही को कौन दिए थे? मैक्स प्लांक दिए थे। कब दिए थे? 1900 ईस्वी में दिए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है, कंपटीशन में पूछता है और क्लास 10th में भी तो भर भर पूछा जाता है ये सवाल, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब क्या है कि इसी क्वांटम सिद्धांत को जो आगे चल करके 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने इसके बारे में विस्तृत व्याख्या किए थे। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। अब देखते हैं प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत होता क्या है। कि प्रकाश वास्तव में ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट यानी फोटोन के रूप में होता है। यानी कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत हमने क्या देखा कि प्रकाश कण के रूप में होता है, जिसे न्यूटन ने दिए थे। दूसरा क्या देखा? प्रकाश का तरंग सिद्धांत, जिसे कौन दिए थे? हाइगेंस ने दिए थे उसमें। ठीक है। और उसके बाद जो है प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत में प्रकाश को ना तो कण माना गया है, ना ही जो है तरंग माना गया। दोनों ये पैकेट कभी कभी कण के गुण और कभी कभी तरंग के गुण प्रदर्शित करते हैं। बात हुई है। इसी कारण इसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति भी कहा जाता है। समझना, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत को, ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रकाश की द्वैत प्रकृति भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश के कण और तरंग दोनों गुण पाया जाता है। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। देखिए, दूसरा टॉपिक है किरण, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रे। तो किरण किसे कहते हैं? यानी कि सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, सूर्य के प्रकाश जो गमन का पथ होता है, रास्ता होता है, जिस दिशा में वो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। हाँ, देखो, प्रकाश के गमन पथ यानी रास्ता की दिशा को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब जरा देखो, ये सूरज है, सन है, इससे क्या निकल रहा है? यहाँ पे देख रहे हो क्या निकल रहा है? प्रकाश है। और यहाँ पर निकल रहा है, एकदम देख रहे हो आगे निकल रहा है, इसमें से प्रत्येक को किरण कहते हैं। प्रकाश पुंज क्या होता है? तो प्रकाश पुंज जो होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक। यह है किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब यही किरण अगर एक साथ मिलकर के इकट्ठा हो जाए, एक झुंड में हो जाए, ठीक है, तो क्या कहलाता है? प्रकाश पुंज कहलाते हैं। प्रकाश पुंज जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये ध्यान रखना है, ये भी जो है बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन का। ठीक है। इसे भी देख लेना और समझ लीजिए, ध्यान से देखिए। ठीक। आगे देखिए, तो इसका जो है पहला जो है प्रकाश पुंज का पहला प्रकार है वह है समांतर प्रकाश पुंज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगला है अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तीसरा है अपसारिक प्रकाश पुंज, जिसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो चलिए हम इसके बारे में विस्तृत से अध्ययन करते हैं और जो है इसके बारे में और इसके उदाहरण को भी हम समझेंगे। ठीक है।
तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए इसका। अगला टॉपिक है समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है, ठीक है, एक समांतर और सीधी होती है एक दूसरे से, उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, ये कहलाती है। उदाहरण जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो है समांतर प्रकाश पुंज होता है, ठीक है। तो अब कैसे, मान लो कि यहाँ पे ये क्या है, सूर्य है, ठीक, और सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा है, तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक। इतना किलोमीटर ज्यादा होने के कारण सूर्य से तो निकलता है प्रकाश, ये फैलता है। इसके अनुसार, अगर सूर्य के अनुसार देखा जाए तो सूर्य के प्रकाश क्या होते हैं, फैलते हैं। तो जो प्रकाश फैलता है उसको अपसारिक प्रकाश पुंज कहते हैं। लेकिन अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा होने के कारण जो होता है इसके, और ये जो होता है प्रकाश जो है किस रूप में दिखता है, समांतर प्रकाश पुंज के रूप में दिखाई देता है। ज्यादा दूरी होने के कारण समांतर प्रकाश पुंज। अगर सिर्फ और सूर्य की बात किया जाए तो सूर्य किस प्रकार का दो प्रकाश पुंज है, इससे तो होता है अपने अनुसार, जानते हैं हम तो पहले बता दिए, ठीक। अब देखो, अब अगला है लेजर किरण। जब लेजर किरण जो है हम ऐसे करके बांटते हैं तो देखोगे कि बिंदु पे जाकर के मिलता है, ठीक है, और बिंदु पे जाकर मिलता है मतलब एक समांतर चलता है, और जो प्रकाश पुंज समांतर होता है वो लंबी दूरी तक वो जाता है, मतलब ज्यादा फैलता नहीं है। अगला जो है टॉर्च किरणें। ये टॉर्च में भी हम बांटते हैं, टॉर्च में बांट के देखते हैं, मान लो यहाँ बल्ब जल रहा है तो यहाँ पे घर में पूरा फैल जाएगा, लेकिन अगर टॉर्च यहाँ से बांटेंगे तो बहुत दूर तक जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो इससे जो लाइट निकलेगा वो एकदम क्या होता है, सीधे होता है, पैरेलल होता है। ऑटोमोबाइल्स जितना भी जैसे पिकअप वगैरह होता है, स्कॉर्पियो होते हैं, इन सब में भी जो है आगे जो बल्ब लगा होता है वो भी क्या होता है, समांतर किरण प्रकाश पुंज ही होते हैं, ठीक। अगला दो, जैसे इस तरह से है, ऐसे लाइट उसमें चलता है, ठीक। अगला है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी मतलब होता है एक बिंदु पर आना, एक बिंदु पे आना, प्रकाश पुंज अभिसारी। अभी एक बिंदु पर ही आएगा, इसमें जो प्रकाश होता है एक बिंदु पे आता है, मिलता है, इसी बिंदु पे आएगा सब मिल करके, ठीक है। तो जिसमें लिखा है जिस प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे संतृप्त प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, प्रकाश हमने पहले बताया, इसमें जो प्रकाश एक बिंदु पाता है। जैसे देखिए आवर्धक लेंस, आप बचपन में जो है देखे होंगे, जब औजार बॉक्स, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदते होंगे तो उसमें एक पहले जो है आवर्धक लेंस आता था। उसमें क्या होता है, उसको जब क्या करते हैं, कोई चीज लिखा हुआ है उसको अगर ऐसे करके देखते हैं तो छोटा छोटा चीज उससे देखने के बाद बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। और उतना ही छोड़ दो कि बचपन में ऐसे भी करते थे कि सूर्य के पास जाते थे और एक पेज लेते थे कॉपी का, उसमें ऐसे करके रखते थे, तो सूर्य का प्रकाश इस पे क्या होता है, केंद्रित होता है। क्या होता है, केंद्रित होता है इसमें सूर्य प्रकाश, और जिसके कारण जो अगर यहाँ पे कोई पेपर होता था तो उसमें आग पकड़ लेता था करीब। अगला है सोलर कुकर। सोलर कुकर क्या होता है, सोलर कुकर में जो है भोजन पकाए जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है, जैसे कि सोलर पैनल होते हैं ठीक उसी प्रकार से इसमें भी लगा होता है, मतलब इसके ऊपर जो है अवतल दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण होता है, सूर्य प्रकाश क्या करता है, इस पे खींचता है, एक बिंदु पे ला कर आता है, तो बहुत ही हीट होते हैं, हीट होने के बाद जो है इसमें खाना आसानी से क्या होता है, पक जाता है। और तभी तो होगा, जब एक बिंदु पे आएगा तभी तो उष्मा बढ़ेगी, उष्मा ज्यादा होगा, उसमें ज्यादा होगा तभी तो खाना जल्दी पकेगी। इसलिए अवतल दर्पण क्या होता है, एक तरह से अभिसारी दर्पण होता है, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले दर्पण के बारे में फिलहाल इतना ही। अब अगला चलते टॉपिक, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, अपसारी प्रकाश पुंज मतलब होता है जब कोई प्रकाश पुंज जो है, ठीक है, किसी एक बिंदु से निकलकर विभिन्न बिंदु तक जाती है, मतलब विभिन्न दिशाओं में छितरा जाती है, विभिन्न दिशाओं में बट जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे अपसरित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। अप मतलब फैलाव, सरित मतलब फैलता है, ठीक है, एक बिंदु से निकलकर फैलता है, अपसरित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। उदाहरण के लिए देखोगे
बल्ब का प्रकाश, जैसे कोई भी बल्ब एलईडी बल्ब होता है, जो भी बल्ब जलता है, ये देखो ये बल्ब है, ठीक है, बल्ब, और बल्ब से क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है। ये प्रकाश जो है एक विशेष दिशा में नहीं जा रहा है, बल्कि सभी दिशाओं में फैल रहा है। तो एक ये स्रोत है, अपने आप में बिंदु है मान लो, और ये क्या होता है, ये फैलता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, जो प्रकाश फैलता है उसी को हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखो मोमबत्ती, मोमबत्ती का लव देखते हैं यहाँ पे, इससे क्या हो रहा है, प्रकाश फैल रहा है, सभी दिशाओं में फैलती है, तो क्या हो जाएंगे, अपसारी प्रकाश पुंज हो जाएंगे। यहाँ पे है लालटेन की लव, लालटेन से भी प्रकाश फैलता है, तो अपसारी प्रकाश पुंज हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आप अच्छे से समझ गए होंगे।